जय भीम साथियों। आप लोग देख सकते हैं कैसे हम लोग को मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब वीडियो में चलेगा। कांग्रेस पार्टी के माननीय राहुल गांधी जी चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाए हैं और पूरा सबूत पेश किए हैं, और इस पे आप लोग देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आप लोग को समझ में मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ये ईआरओ ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है तो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए सीसीटीवी का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है। और ये शकुन रानी जी अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 6 का प्रयोग करके 2-3 बार वोटर लिस्ट में नाम डाला है। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, आरटीआई भरे और हमारे पास डेटा आया। भाई और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। अगर चुनाव आयोग को इतना भी सबूत कम पड़ रहा है तो जितना इलेक्शन हुआ सभी का डाटा देना, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, यह सरासर लोकतंत्र की हत्या है। नहीं तो फिर तानाशाही आ जाएगा। कोई कितना भी इलेक्शन लड़े या कुछ करे, जीतेगा एक ही पार्टी तो अपनी मनमानी करेगा। यह लोकतंत्र की हत्या है सीधे सीधे तौर पर। अब इतना सबूत माननीय राहुल गांधी जी ने पेश किए, क्या गलत है? अगर गलत है तो चुनाव आयोग साबित करे ना, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। अगर ऐसा ही करेगा तो फिर कोई भी जो मतदाता है उनका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। फिर मनमानी तरीके से लोग अपना राज करेंगे। फिर ऐसे ही विश्वगुरु बनेगा और चोरी करके। ईमानदारी से जिसको भी इलेक्शन लड़ रहा है, ईमानदारी से लड़िए। चोरी करके कोई लड़ सकता है? सभी लोग जागरूक है, समझिए बातों को। सरकार ध्यान भटकाने के लिए क्या क्या कर रही है, फतेहपुर का मामला भी आप लोग देख ही रहे हैं। जय भीम, जय भारत।